भारत में मौसम लगातार करवट ले रहा है और किस तरीके से अब मौसम बदल रहा है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आईएमडी के डीजी सर मोहपात्रा जी हैं। मोहपात्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले तो साइक्लोन मोंता, क्योंकि 2-3 दिनों से हम देख रहे थे लगातार जो मीटरोलॉजिकल कंडीशंस थी साइक्लोन की वजह से बदली। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से साइक्लोन इम्पैक्ट करने वाला है आसपास के इलाके के वेदर? साइक्लोन मंथा आज अपराह्न में नॉर्थ आंध्र प्रदेश और इसके आसपास साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा और तेलंगाना के ऊपर केंद्रीभूत है। एक डीप डिप्रेशन के रूप में ये धीरे धीरे वीक हो रहा है और उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। आज शाम तक ये फर्दर गति करते हुए छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट्स में केंद्रीभूत होगा और वीक होते हुए एक डिप्रेशन में परिणत हो सकता है। इसके प्रभाव में जैसे हम सभी पता है कि हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हुआ है आंध्र प्रदेश में, और इसके साथ साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हुआ है उड़ीसा में और तेलंगाना एरिया में। अभी ये बारिश जारी है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अगले 24 घंटे तक यानी 30 तारीख तक होने का संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसके साथ साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल धीरे धीरे बढ़ेगा झारखंड, बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में। और 30 तारीख को 31 तारीख को बिहार में, झारखंड में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है आइसोलेटेड प्लेसेस में। इसके साथ साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है। सर, अगर हम उत्तर भारत की बात करें, क्योंकि ठंड अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आईएमडी भी कह रहा है कि तापमान गिरता जा रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। तो उसके बारे में बताइए कि जम्मू और कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में किस तरीके की अभी ठंड का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है? अभी ऐसे कोई वेदर सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से एक रैपिड फॉल इन टेम्परेचर होने वाला है। कोई ऐसे एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। इसलिए जो क्लाइमेटोलॉजिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे टेम्परेचर फॉल होता है, ऐसे ही टेम्परेचर फॉल हो रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंक्लूडिंग दिल्ली और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस सभी इलाका में। जब कोई साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप होता है, इसके प्रभाव में ईस्टर्ली विंड्स बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ वेस्ट इंडिया का कुछ इलाका तक जैसे कि यूपी तक आ जाता है। इसलिए ये टेम्परेचर फॉल को थोड़ा रुकावट देता है। और इसके साथ साथ अरबियन सी में भी एक डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ है। वो डिप्रेशन की वजह से भी गुजरात में बारिश हो रहा है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। वो 31 तारीख तक ऐसे ही सिचुएशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के कोस्टल इलाका में भी हेवी रेनफॉल होने वाला है। सो इसलिए वहाँ से भी मॉइस्ट एयर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ आ रहा है। सो जिसकी वजह से टेम्परेचर जितना फॉल होना चाहिए इतना फॉल नहीं हो रहा है। जब ये दो सिस्टम वीक हो जाएंगे 31 तारीख तक, इसके बाद टेम्परेचर में गिरावट होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा तक, और सेंट्रल इंडिया में भी टेम्परेचर गिरावट होगा। सर, कितनी टेम्परेचर में गिरावट एक्सपेक्ट की जा रही है लगभग? जैसे मैं पहले बोल रहा था, कोई ऐसे रैपिड फॉल इन टेम्परेचर का एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ग्रेजुअली टेम्परेचर फॉल होगा एज द सीजन प्रोग्रेसेस। क्योंकि आईएमडी के प्रिडिक्शन के हिसाब से एक तो टेम्परेचर्स गिरे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं रैपिडली गिर रहे हैं, और साथ में एक ड्राईनेस जो दिखाई दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर से लेके जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया है, वो ड्राईनेस कब तक चलेगी? अब नहीं, अभी तो शुरुआत है ड्राईनेस का। मानसून वापस जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एनवायरनमेंट ड्राई होता है, मगर कभी कभी ये सीजन पे यानी अक्टूबर से शुरू करके आप चलेंगे तो फरवरी तक, इस सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, इसके साथ मॉइस्चर बढ़ जाता है और नाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के टाइम बारिश होता है और पहाड़ी इलाका में स्नोफॉल होता है। फिर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आउट हो जाता है, तब रैपिड फॉल इन टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर होता है, और कभी कभी डे टेम्परेचर भी गिरावट होता है, और कोल्ड डे कंडीशन भी डेवलप होता है कोल्ड वेव के साथ साथ। अदरवाइज नॉर्मल वे में आप देखेंगे तो ड्राइनेस
विंटर तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रिवेल करता है। और सर ड्राइनेस के साथ साथ क्योंकि आप बता रहे हैं विंड स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, क्या विंड स्पीड बढ़ने की कोई संभावना है? कम से कम दिल्ली एनसीआर रीजन में हम देखेंगे अगर तो वही है, जो विंड स्पीड बढ़ता है जब आपका कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इफेक्ट करता है। सो अभी फॉर नेक्स्ट 7 डेज की बात करें, ऐसे कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जिसकी वजह से विंड का स्पीड बढ़ सकता है। और विंड स्पीड भी नहीं बढ़ेगा आप कह रहे हैं, और ड्राइनेस भी रहेगी, मॉइस्चर भी कम रहेगा। सर साथ ही साथ ला नीना क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, और उससे क्या प्रभाव रहेगा मौसम के ऊपर? जी, ला नीना कंडीशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेवलप होने के लिए नवंबर दिसंबर के टाइम। अभी न्यूट्रल कंडीशन है, बॉर्डर एरिया के आसपास है। और ला नीना कंडीशन के साथ जो वेदर कंडीशन है इंडिया में पोस्ट मानसून सीजन पे देखा गया है कि काफ़ी सालों में ला नीना कंडीशन में टेम्परेचर जो नाइट टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से नीचे रहता है, नहीं तो नॉर्मल रहता है। मगर टेम्परेचर किसी इलाका में नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो कि सेंट्रल इंडिया हो, सिर्फ ला नीना कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम बताया, ला नीना कंडीशन के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना डेवलप होगा, किसका प्रोपागेशन कैसे रहेगा, इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, इसके ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। सो डे टू डे वेरिएशन टेम्परेचर बहुत सारे फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स और ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसलिए हम ये सभी को देखते हुए एक डायनामिक मॉडलिंग सिस्टम डेवलप किए हैं IMD ने, मल्टी मॉडल एनसेम्बल टेक्निक। इसको बेस करके हम हर महीना का लास्ट डे में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले महीना में कि आने वाले सीजन में कैसे टेम्परेचर रहेगा। सो इसका जानकारी फॉर एग्जांपल नवंबर के टेम्परेचर कैसे रहेगा अक्टूबर एंड में हम लोग जारी करेंगे। तो इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि ला नीना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक लौता फैक्टर नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि आने वाली सर्दियाँ बहुत ज़्यादा तीव्र होने वाली है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है, हमारे? जी, हम अभी नहीं बोल पाएंगे। अभी हमारा मॉडलिंग सिस्टम में रनिंग हो रहा है, ये कंप्लीट होगा और बाय एंड ऑफ अक्टूबर हमने इसको जारी करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं IMD की प्रिडिक्शन भी है स्मॉग और हेज रहेगा, तो क्या फॉग भी इसके साथ साथ दिखाई देगा दिल्ली NCR में? फॉग डेवलप होता है यूजुअली जब एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर गति करते हुए फिर चला जाता है। आफ्टर द पैसेज ऑफ एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूजुअली वेरी डेंस और इंटेंस फॉग प्रिवेल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्लेन में, दिल्ली को इंक्लूड करते हुए। सो अभी ऐसे सिचुएशन नहीं है इतना इंटेंस फॉग होने का। अब क्लाइमेटोलॉजी आप देखेंगे तो दिसंबर 15 से शुरू करते हुए एंटायर जनवरी तक हमारा वेरी इंटेंस फॉग सीजन होता है, और ये दिल्ली में भी उसी टाइम पर डेंस टू वेरी डेंस फॉग देखने को मिलता है। तो अभी जो वातावरण में दिख रहा है वो स्मॉग और हेज ही है, वो पोल्यूशन है, वो फॉग नहीं है, आप ये बता रहे हैं? देखिए, ये कभी कभी जो फॉग होता है वो वेरी आइसोलेटेड लोकलाइज्ड फॉग वगैरह होता है। ये जो फॉग जिसके वजह से आने जाने का, एविएशन सर्विसेज का, ट्रेन सर्विसेज का इम्पैक्ट हो जाता है, वो है लार्ज स्केल इंडोगैंजेटिक फॉग। वो जो होता है पूरा एक सीट जैसे पूरा इंडोगैंजेटिक प्लेन में फॉग डेवलपमेंट हो जाता है, विजिबिलिटी पोर हो जाता है। इसमें हमारा एविएशन सर्विसेज और नेशनल हाईवे में सरफेस ट्रांसपोर्ट की, इंडियन रेलवेज का इम्पैक्ट होता है। ऐसे कोई डेवलपमेंट अभी इमीडिएटली नहीं होने वाला है। विजिबिलिटी भी कम नहीं हुई है अभी? फॉग को हम विजिबिलिटी के बारे में ही रिप्रेजेंट करते हैं। विजिबिलिटी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, फॉग, स्मॉग वगैरह के ऊपर जो है। हम इसको रियल टाइम पर मॉनिटर करके इसका फोरकास्ट देते हैं ऑन डेली बेसिस। और सर आने वाले समय में आप सिटीजन से क्या अपील करना चाहेंगे, बेसिकली चेंजिंग वेदर को लेकर ही, क्योंकि दिल्ली में आपने बताया कि बारिश की तो कोई संभावना नहीं है, ये आपका प्रिडिक्शन कह रहा है, ड्राई वेदर को लेके ये प्रिवेल करेगा और स्मॉग और हेज रहेगा, है राइट? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को यही अनुरोध करूँगा कि आप हमारे जो मौसम मोबाइल ऐप है इसको इस्तेमाल करिए, इसमें डेली अपडेट लीजिए, क्योंकि ये जो वेदर है, वेदर का वेरिएशन डे टू डे होता है। इसलिए आपका कामकाज में वेदर को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वेदर का अपडेट आप लेते रहिए। और हम
कोई लोकल फोरकास्ट की बात करें तो 7 दिन के लिए फोरकास्ट देते हैं और दिन में 2 बार से 4 बार इसको अपडेट भी करते हैं। कोई सीवियर वेदर की बात होता है, इसको भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वार्निंग देते हैं, वो भी दिन में 2 बार अपडेट किया जाता है। और अभी आजकल इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड वार्निंग भी इशू हो रहा है। और दूसरा बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के जरिए में जब भी सीवियर वेदर होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जरिए भी SMS भेजा जा रहा है। तीसरा ये है कि हमारा मोबाइल ऐप जो है पब्लिक के लिए, मौसम जो वेबसाइट है पब्लिक के लिए, मौसम वेबसाइट, यहाँ लोग देखते रहें। यहाँ सिर्फ पूर्वानुमान नहीं, अभी करंट स्टेटस क्या है इसका भी जानकारी मिलता रहता है। सर एक और सवाल है मेरा, हरिकेन मेलिसा के बारे में आपने सुना होगा और उस पर अगर थोड़ी आप जानकारी दे पाएँ, क्योंकि ऐसे जो हरिकेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र होते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी था। ये 5th स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन था। मैं तो दूसरा रीजन के लिए जो हरिकेन डेवलप हो रहा है कि टाइफून डेवलप, इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। मगर जो आपने क्लाइमेट चेंज की बात बताया, यस, क्लाइमेट चेंज का स्टडी ये बताते हैं कि नंबर ऑफ साइक्लोन्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, रेदर डिक्रीज हो रहा है। मगर जो वेरी इंटेंस साइक्लोन्स है, जैसे कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स, इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, यानी रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन साइक्लोन का बढ़ रहा है। और इसको एट्रीब्यूट किया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग, मगर सभी एरिया में नहीं। जैसे आपने बताया कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंटेंसिफिकेशन बढ़ रहा है, नॉर्थ अटलांटिक में इसकी वजह से बढ़ रहा है। हमारे बे ऑफ बंगाल की बात करें, इसलिए कोई प्रूफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो देखिए मौसम हर तरीके से करवट इस वक्त बदल रहा है और दिल्ली NCR की खासकर बात करें तो बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इस पे भी अभी तक IMD ने ये जो अपडेट है नहीं दिया है। आने वाले समय में IMD की तरफ से जो सर्दी का महीना है जो दिसंबर से शुरू होता है उसके बाद ही ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। इमानुअल के साथ मिलन शर्मा, आज तक।